प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। खतरनाक एपीके फाइल्स के जरिए बड़ा साइबर हमला, रियासती हुकूमत के सरकारी ग्रुप्स हैक, पुलिस का हाई अलर्ट। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना, रियासती हुकूमत और अमेज़न के दरमियान मुज़ाकिरात। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का वज़ीर आला ने लिया जायजा। 8 और 9 दिसंबर को समिट को कामयाब बनाने तमाम महकमेजात को मुत्तहिदा काम करने दिया मशवरा। गोलकुंडा में अगवा का सनसनीखेज केस हल, साबिक मियां बीवी गिरफ्तार, बच्ची वालिदैन के हवाले। खुशियों के घर में सफ़े मातम, शादी से चंद घंटों कबल दुल्हन के बाप की मौत, जिले विखाबाद में अफसोसनाक सानेहा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जैसा कि ऐसी इत्तला सामने आई है कि रियासती वज़रा और सीएमओ के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैक कर लिए गए हैं और ये सनसनीखेज मामला आज ही सामने आया है, जिसके बाद रियासती सतह पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर गहरी तशवीश पाई जाती है। वज़रा के ऑफिशियल ग्रुप के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ग्रुप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ग्रुप और मीडिया से मुताल्लिक कई अहम ग्रुप्स भी हैकिंग की जद में आ गए हैं और KPR रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़रा और मुतअद्दिद सहाफ़ियों के मोबाइल फ़ोन्स भी इससे मुतासिर हो गए हैं। ये खबर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हुकूमत ने रियासत की तकरीबन 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। इसी मकसद के तहत हुकूमत ने शहरी और देही इलाकों की खवातीन की मदद के लिए वीहब को फ़रोग़ दिया। हुकूमत अब इंदिरा क्रांति पदगम ग्रुप्स की मसनूआत को आलमी मार्केट तक ले जाने के लिए कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत हुकूमत ने सरकर्दा ई-कॉमर्स कंपनी यानी कि अमेज़न के साथ एक मुआहदे के लिए बातचीत शुरू कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले ही बता चुके हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए अमेज़न के साथ बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत का ख़वातीन को करोड़पति बनाने का वादा जल्द हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लिया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ अपनी क़यामगाह पर इजलास तलब किया, जिसमें फ्यूचर सिटी में होने वाली 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत की 2 साला तकमील के दौरान ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, लिहाजा इसको कामयाब बनाने, खुसूसी तवज्जो देने तमाम तर ओहदेदारान को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। गोलकुंडा पुलिस ने एक तेज और मौसर कार्रवाई करते हुए सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 4 साला बच्ची के अगवा के केस को हल कर दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को वालिदैन के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या दरअसल 21 नवंबर को पेश आया था, जब शेख मुज़म्मिल और नुज़हत फातिमा की बेटी सफ़िया बेगम अचानक गायब हो गई थी। वालिदा की जानिब से बच्ची को घर भेजे जाने के बाद वापस न आने पर नुज़हत फातिमा ने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने वाक़े के मुकाम और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेजेस का जायजा लिया और फुटेजेस में पाया गया कि बुरखा पोश एक खातून और एक ऑटो ड्राइवर बच्ची को अपने साथ ले जा रहे हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने फौरन 9 खुसूसी टीमें तश्कील दी और तफ्तीश शुरू कर दी। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने फौरन टीमें तश्कील दी, बच्ची को बाहिफाजत उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। सालेन नगर कंचा गोलकोंडा का रेजिडेंस रहने वाले नुज़हत फातिमा पुलिस स्टेशन का के एक अंग्रेज़ी में एक पिटीशन दिए थे। इसका दूसरा बच्ची 4 साल का सफ़िया बेगम उसके माँ के घर जाके फिर वापस नया बोल के जब से मिसिंग है बोल के कंप्लेंट दिया है, इसलिए इमीडिएटली इंस्पेक्टर गोलकोंडा केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे।
सीसीटीवी वेरीफाई करने के बाद तुरंत नाउ टीम को फॉर्म करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को भिजा के पूरा सर्च करने में लगा। लास्ट को यस्टरडे दोपहर 2 बजे हकीमपेटा में इस सलमा बेगम और मोहम्मद फयाज़ का ऑटो में यहाँ से लेके गए थे ये दोनों को, और मिसिंग बेबी सफ़िया बेगम भी उसके साथ मिले। तीनों को और ऑटो को पुलिस स्टेशन लेकर आए तो मालूम हुआ कि इससे पहले दोनों सलमा बेगम एंड फयाज़ दोनों शादी करके एक दो साल मिलके रहे। एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद फिर बाद में थोड़ा डिस्टर्बेंस आके अलग अलग जी रहे उन लोग। बाद में उन्होंने फयाज़ भी और एक शादी कर लिया। तो इन सोचा कि सलमा बेगम सोचा कि इसके साथ रहते तो अच्छा रहता बोल के उसको झूठ बोला। क्या कि वो है कि रियासत में बुनकर तबके की अबतर मौशी हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना जागृति सरबरा कविता ने कहा, तहजीब याफ्ता समाज की पहचान लिबास है, मगर उससे बुनने वाले कारीगर कसम पुरसी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिले वनपर्ती के कोटा के दौरे के दौरान बुनकरों से मुलाकात के बाद कविता ने कहा, साबिका बीआईएस हुकूमत ने पेंशन और धागे पर सब्सिडी दी थी, ताहम मौजूदा दौरे हुकूमत में सब्सिडी को रोक दिया गया है, जिससे खानदान मुतासिर हो गए हैं। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बुनकरों को फौरन सब्सिडी जारी की जाए। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి ఆలోచనతోని కొంత మనం పెన్షన్ ఇచ్చుకున్నాం, కొంత నూలుకు మరి డిస్కౌంట్ ఇచ్చుకున్నాం. కానీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు గత 2 ఏళ్లుగా కంప్లీట్గా సబ్సిడీని కూడా ఆపేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వచ్చేటటువంటి పెన్షన్లు తప్పితే మరి ఏ రకమైనటువంటి ఆధారం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రత్యేకించి చేనేత కుటుంబాలలో మరీ ముఖ్యంగా చేనేత పెన్షన్ ఒకరికి వచ్చినా సరే ఇంకొకరు వృద్ధులు ఉంటే నార్మల్ పెన్షన్, వృద్ధాప్య పెన్షన్ వాళ్ళకు వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే పొద్దంతా కూర్చొని నేసినటువంటి చీర కూడా వారు సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వారు సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకొని పెట్టుబడి పట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటేనేమో వేరుంటుంది, కానీ అట్లా లేకుండా కూలికి పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వచ్చింది. కాబట్టి ఇంట్లో ఒకరికి చేనేత పెన్షన్ వచ్చినా ఇంకొకరికి వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం తక్షణం ఆలోచన చేయాలి. 1, 2 పెండింగ్ ఉన్నటువంటి సబ్సిడీలు తొందరగా రిలీజ్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా చేనేతలను గుర్తించి మంచి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ లోన్స్ 5 lakhs 10 lakhs ఏదో ఒక పథకం పెట్టి ఖచ్చితంగా లోన్స్ ఇచ్చే విధంగా చేనేతలకు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఇట్లా అనేకం ఉన్నాయి. ఫ్యూచర్ జనరేషన్, కొత్త జనరేషన్ లోన్స్ తీసుకొనైనా వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న పరిశ్రమ పెట్టుకోగలుగుతారు, స్వయంగా బతకగలుగుతారు. అవసరమంటే ఇవాళ రేపు ఇంటర్నెట్లో ఆన్లైన్లో సేల్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ అటువంటి సదుపాయం ఇవ్వకుండా మనం వదిలేసినట్టయితే ఈ కళ ఇక్కడితోనే ఆగిపోతుంది. ఏ చేనేత కళాకారుడు కానీ ఏ చేనేత కార్మికుడు కానీ ఫ్యూచర్లో నా పిల్లలు చేనేతనే వేయాలని అనుకుంటారు. मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े कारमीरका नगर में गैस सिलेंडर फट पड़ने से खौलनाक हादसा पेश आया। इस धमाके में एक शख्स मौके पर हलाक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक घर की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला भी जाए हादसा पहुंचा और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया। धमाके के बाद घर के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद इलाके के मकीन खौफ और मायूसी में मुब्तला हो गए हैं। घरों में गैस सिलेंडर्स की हिफाजत से मुताल्लिक़ तशवीश पाई जाती है। सरूनगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके में गुज़िश्ता निसफ शब एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया और ये अफसोसनाक हादसा विक्टोरिया मेमोरियल मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया, जिसने मुकामी लोगों को सदमे में मुब्तला कर दिया। पुलिस के मुताबिक महान नगर और टेलीफोन कॉलोनी के रहने वाले 2 नौजवान दोस्त मधु और हरीश मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी से सफर कर रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल पर से काबू खो देने के बायस वो सीधे मेट्रो पिल्लर से टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे से मुताल्लिक केस दर्ज करते हुए लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
रुक करते हैं एक अफसोसनाक खबर की, जहां एक घर में जहां चंद ही घंटों में शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, वहां सफ़े मातम बिछ गई। ये दिल दहला देने वाला सानेहा जिले वखाराबाद के सागिन कोरडू गांव में पेश आया। आज अवंती नामी लड़की की शादी की तैयारियां की जा रही थी कि इसका बाप अनंतैया अचानक देहांत कर गया, जिससे खुशियों से भरा माहौल गमगीन हो गया। तफसीलात के मुताबिक शादी की तैयारियां मुकम्मल करने के सिलसिले में यालार जाकर वापस आते हुए दुल्हन के वालिद अनंतप्पा की बाइक फिसल गई और वो गिरने के बाद शदीद जख्मी हो गया। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भी मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। शादी के लिए जो शामियाना लगाया गया था उसके नीचे अब दुल्हा दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन के बाप की नाश रखी गई। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंख अश्कबार हो गई। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। G20 चोटी इजलास के पहले दिन वज़ीर आज़म मोदी की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ मुलाकात हुई। मोदी ने कहा इस इजलास के पस मंजर में होने वाली मुलाकातों ने आलमी क़यादत को हिंदुस्तान के करीब करने में अहम किरदार अदा किया। इजलास के पहले दिन आलमी क़ायदीन की ग्रुप फोटो भी ली गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाइयों और मुल्क के हालात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करने की साजिशें रची जा रही हैं और दहशतगर्दी के नाम पर सिर्फ मुस्लिम इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा पहले तो आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया और अब हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी फ़िरक़ापरस्त ताकतों के निशाने पर है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के हिंदुओं के हवाले से हाल ही में दिए गए बयान को अपोजिशन रहनुमाओं ने, खासकर मुस्लिम रहनुमाओं ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा आरएसएस हो या बीजेपी, इनको मुल्क के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना होगा। उन्होंने मोहन भागवत पर सख्त तनकीद की और कहा भागवत मुल्क के आम हिंदुओं के नहीं बल्कि मुल्क के बड़े दौलतमंदों के हामी है और वो सदा उन्हीं की तारीफ में लगे रहते हैं। का वो इस्लाम है, क्योंकि सबसे पहला जो इंसान दुनिया में आया है जिसको आदम कहते हैं, वो आदम जो है जन्नत से उतारा गया। खुदा ने, ईश्वर ने जो पहला इंसान बनाया वो दुनिया में आया, उसका नाम आदम था। ये कह देना कि साहब वो फलां की सभ्यता चलेगी, फलां का धर्म ख़त्म हो गया, ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अपने धर्म को अच्छा मानना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को अच्छा मानकर दूसरे के धर्म को, दूसरी की आस्थाओं को बुरा कहना ये बिल्कुल गलत है। कोई भी धर्म ये चीज़ नहीं सिखाता है। हिंदू कल्चर, जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था के मुताबिक अच्छा है और होना भी चाहिए अगर उनकी आस्था है। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो गया, मुसलमान बन गया, जैसे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, होंगे रहे होंगे, दादा सकड़ दादा लकड़ दादा कोई हिंदू हमारे, लेकिन आज तो हम मुसलमान हैं ना। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो इस्लाम से मेल खाता है, इस्लाम की बातों को मानने के लिए कहता है। किसी भी आदमी को कोई नाम लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। आपकी सभ्यता अगर इतनी बड़ी है तो सारी दुनिया में क्यों नहीं है? ये सिर्फ 3 देश क्यों हैं? श्रीलंका है और आपका नेपाल है और हिंदुस्तान है, कुछ इंडोनेशिया में भी हैं कुछ लोग। ये इतने बड़े, अगर आपकी सभ्यता और इतना बड़ा कल्चर है, जैसे मुसलमानों के 57 इस्लामिक देश हैं, आपके तो नहीं है। हिंदुस्तान हमारा, मैं तो कहता हूं कि उसे न सिर्फ ये कि राष्ट्रीय गान का दर्जा देना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर उसको पढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल का एक शानदार कौमी तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदुओं का सवाल ही नहीं है। अल्लामा इकबाल सारे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी हमेशा भारत के हजारों साल के पास्ट को ग्लोरीफाई करने का काम
आरएसएस भी करती है और बीजेपी भी करती है। लेकिन ये जो भारतवर्ष है, इसमें जगह किसकी? भारतवर्ष में इस देश का जो बहुसंख्य हिंदू दीनहीन है, गरीब है, कपड़े फटे हैं, खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो भी देश में डबल इंजन की हिंदुत्व सरकार में। तो ये भारतवर्ष किसका है? डॉक्टर मोहन भागवत जी इनिशियल पहले दिन से आखिरी दिन तक इस देश के पूंजीपतियों को, चाहे वो भूटान में इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में निजीकरण की बात हो, डॉक्टर मोहन भागवत जी इस देश के हिंदुओं के साथ ना खड़े होकर वो हमेशा से पूंजीपति वर्ग के साथ। तो ये भारतवर्ष तो पूंजीपतियों का है। भारतवर्ष न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न सिखों का है, न ईसाइयों का है। लेकिन जो हमारा पहले वाला भारतवर्ष था, पहले के जो हमारे राजा थे, वो प्रजा की चिंता करते थे। वो रात में अपना चेहरा बंद करके वो जाते थे और गरीब गुरबा लोगों से बैठकर सरकार के खिलाफ वो क्या सोचते हैं उनकी बात को सुना करते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत जी का कान और पूरे देश में जो दौलत की और रिसोर्सेस की लूट है इस भारतवर्ष में। मुल्क में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, इसी के साथ कोहरे की परेशानी भी बढ़ रही है। इसी वजह से दिसंबर से पहले ही कई ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। कोहरे के इम्कान के पेश नज़र रेलवे ने माह दिसंबर और फरवरी के दरमियान कई बड़ी ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला ले लिया है। मुल्क का फखर कहे जाने वाले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नुमाइश के दौरान दुबई एयर शो में जुमा के दिन हादसे का शिकार हो गया था। हादसा इस कदर भयानक था कि एयरक्राफ्ट जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में फिजाइया के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमंश सयाल शहीद हो गए थे और जब उनका ताबूत उनके आबाई गांव कांगड़ा पहुंचा तो पूरा गांव आज गम में अश्कबार हो गया। नमंश की अहलिया अफशा ने, जो खुद भी फौजी ऑफिसर है, कांपते हाथों के साथ उन्हें आखिरी सैल्यूट किया और पूरे सरकारी एजाज के साथ नमंश की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। खतरनाक एपीके फाइल्स के जरिए बड़ा साइबर हमला, रियासती हुकूमत के सरकारी ग्रुप्स हैक, पुलिस का हाई अलर्ट। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना, रियासती हुकूमत और अमेज़न के दरमियान मुज़ाकिरात। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का वजीर आला ने लिया जायजा। 8 और 9 दिसंबर को समिट को कामयाब बनाने तमाम महकमेजात को मुत्तहिदा काम करने दिया मशवरा। गोलकुंडा में अगवा का सनसनीखेज केस हल, साबिक मियां बीवी गिरफ्तार, बच्ची वालिदैन के हवाले। खुशियों के घर में सफ़े मातम, शादी से चंद घंटों कबल दुल्हन के बाप की मौत, जिले विखाबाद में अफसोसनाक सानेहा। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।